मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसादिषु ई हमुत्र पाए अवद्य दर्शनम। 9 अर्थ हिंसादि 5 पापों के होने पर इस लोक में तथा परलोक में सांसारिक और पारमार्थिक प्रयोजनों में भी अनर्थ और निंदा ही देखने को मिलेगी, इस प्रकार विचार करना चाहिए। दु खमे वा 10 अर्थ हिसादी 5 पाप दु खरूप ही है, ऐसा विचार इन पापों को नहीं करना चाहिए। सूत्र कहने का कारण, उपर्युक्त भावनाओं के सिवाय और भी जिन बातों से व्रतों की दृढ़ता रहती है, उन बातों का उपदेश जिस प्रकार विद्वानों द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार उनकी दृढ़ता के लिए व्रतों के विरोधियों के विषय में भी नीचे लिखे प्रकार से भावना भानी चाहिए। उन भावनाओं को इस सूत्र में कहा गया है। राजवार्तिक 9 जिस प्रकार इन व्रतों की दृढ़ता के लिए भावनाएं प्रतीत होती है, इसलिए भावनाओं का उपदेश दिया है, उसी प्रकार विद्वान पुरुषों को व्रतों की दृढ़ता के लिए विरोधी भावों के विषय में क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए ये सूत्र कहा गया है। सर्वार्थ सिद्धि 678। हिंसादी पाप करने से इहलोक, इसी भव तथा परलोक, अन्य भवों में अनेक प्रकार की विनाश और निंदा भी होती है। ये पाप दुख ही है, ऐसा जानकर पापों को नहीं करना चाहिए। ऐसी भावना होनी चाहिए, इससे हमारे व्रतों की रक्षा होती है। अपाय, विनाश, ये लोक परलोक आदि भय को अपाय कहते हैं। राजवार्तिक 1 हिंसादी पाप करने से इस लोक में जो हमारा कल्याण होना चाहिए था वो नहीं होगा तथा परलोक में भी मोक्ष की सिद्धि नहीं मिलती। हिंसादी पापों में ये भव भी तथा अन्य भव भी बिगड़ जाते हैं। उन श्रेष्ठ क्रियाओं का जो विनाश करने वाला अनर्थ प्रयोग है उसे अपाय कहते हैं। अवद्य, निंदा, निंदीय गरहा वचनों को अवद्य कहते हैं। हिंसादी पापों से केवल इस लोक में निंदा ही मिलती है तथा परलोक में भी स्वर्ग और मोक्ष का नाश देखा जाता है। हिंसा से विरक्त होने के विचार, हिंसा से विरक्त होने के लिए विचार करना चाहिए कि हिंसक नित्य उद्विग्न रहता है। इस लोक में वध, बंधन, क्लेश आदि को प्राप्त करता है और मरकर परलोक में अशुभ गति को प्राप्त करता है। लोक में निंदनीय होता है, अतः हिंसा से विरक्त होना ही कल्याणकारी है। राजवार्तिक 2 जैसे कोई किसी का खून कर दे तो इस लोक में तो निंद्य है और परलोक में भी गति बिगड़ी। साथ ही लोग कहते हैं कि देखो कितना क्रूर प्राणी है, फला व्यक्ति को मार दिया इसने, उसकी इस लोक में भी निंदा होती है और परभव में भी नरक आदि गतियों के अंदर दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार से विचार कर हिंसा से विरक्त होना चाहिए। 5 पापों में ये हिंसा ही सबसे बड़ा पाप कहा जाता है। ये हिंसा समस्त दुखों की खान है और नरक के द्वार की गली है। इस संसार में समस्त दुखों को देने वाले जितने भी कठिन रोग हैं, वे सब निर्दय जीवों के ही होते हैं और इसी निर्दयता के कारण मानसिक व्याधियां होती है। संसार में जीवों को जीवों का घात करने से दुर्गति प्राप्त होती है और जीवों की रक्षा से उत्तम गति। आतत तुझे जो अच्छा लगे वह कर। मूलाचार प्रदीप 115 से 17। असत्य से विरक्त होने के लिए करने योग्य विचार। असत्य से विरक्त होने के लिए विचारना चाहिए कि मिथ्या भाषण करने वाले का कोई विश्वास नहीं करता है। एक बार बोला हुआ असत्य भाषण अनेक बार बोले गए सत्य भाषणों का सहार करता है। असत्यवादी इस लोक में जेवाछेद, कारागृहवास आदि दंड को भोगता है। जिसके संबंध में झूठ बोलता है वे उसके बैरी हो जाते हैं, जिससे उनसे भी बहुत आपत्तियां आती है। मरकर अशुभ गति में जाता है। लोक में निंदनीय होता है, अतः असत्य वचन से विरक्त होना ही कल्याणकारी है। चोरी से विरक्त होने के लिए करने योग्य विचार। चोरी से विरक्त होने के लिए विचार करना चाहिए कि परधन अग्रहण में आसक्त चित्त वाला चोर सर्व जनों के द्वारा तिरस्कृत होता है, निरंतर भयभीत रहता है। इस लोक में वध, बंधन, हाथ पैर कान, ओष्ठ आदि का छेदन भेदन और सर्वस्वहरण आदि दंड को भोगता है तथा मरकर
अशुभ गति में जाता है, अतः चोरी से विरक्त होना ही श्रेयस्कर है। रावा 2। इस संसार में दूसरों का धन ग्रहण करने से अनेक प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। धर्म का विध्वंस हो जाता है। ये पाप रूप वन को सींचने के लिए मेघ के समान है, दुख और संतापों का घर है, नरक रूपी घर का कुमार्ग है। धर्म रूपी वृक्ष को जलाने के लिए अग्नि है, इसलिए है भव्य। परधन हरण करने का तू त्याग कर। प्रश्नोत्तर श्रावकाचार 14/36। अब्रह्म से विरक्त होने के लिए विचार। अब्रह्म से विरक्त होने के लिए विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार मदोन्मत्त हाथी हथिनी से ठगाया हुआ हथिनी के पीछे घूमता हुआ विवश होकर वध, बंधन आदि क्लेशों का अनुभव करता है, उसी प्रकार परस्त्री के वश हुआ मानव वध बंधन आदि को भोगता है। कार्य के विचार से शून्य होकर किसी शुभ कर्म का आचरण नहीं करता, परस्त्री का आलिंगन तथा उसके संग में रति करता है, उसके सर्व लोग बैरी बन जाते हैं। परस्त्रीगामी मरकर अशुभ गति में जाता है और निंदनीय होता है, अतः अब्रह्म से विरक्त होना ही श्रेयस्कर है। राजवार्तिक 2। परिग्रह पाप से विरक्त होने के लिए विचार। परिग्रह पाप से विरक्त होने के लिए विचार करना चाहिए कि परिग्रहवान पुरुष मांस के खंड को ग्रहण किए हुए पक्षी के समान अन्य पक्षियों के द्वारा झपटा जाता है, चोर आदि के द्वारा तिरस्कृत होता है। इस परिग्रह के अर्जन, रक्षण और विनाशकृत अनेक दुहकों को प्राप्त होता है। जैसे ईंधन से अग्नि तृप्त नहीं होती है, उसी प्रकार परिग्रह से तृप्ति नहीं होती है। लोभ कषाय से अभिभूत होने से कार्य अकार्य से अनभिज्ञ हो जाता है। परिग्रहवान मानव मरकर परलोक में नरक, तिर्यंचादि अशुभ गति में जाता है, ये कंजूस है इत्यादि। रूप से निंदनीय होता है, अतः परिग्रह का त्याग ही श्रेयस्कर है। राजवार्तिक 2। हिंसादि पाप दुख रूप ही है, इसका विचार। ऐसा विचार करे कि ये हिंसादिक स्वयं दुख रूप है, दुखों के कारण है और दुखों के कारणों के कारण है, इसलिए दुख ही है। आत्मसाक्षिक भावना दूसरों में भी भानी चाहिए। वो इस प्रकार है, जैसे मुझे वध या पीड़ा असह्य है, अप्रिय है, उसी प्रकार सभी प्राणियों को वध आदि अप्रिय है। जैसे मिथ्यावचन या कटुक मर्मच्छेदी वचन सुनकर मुझे अति तीव्र अभूतपूर्व दुख होता है, वैसा ही सर्व जीवों को होता है। जैसे अपने इष्ट द्रव्य का वियोग होने पर मुझे अति तीव्र अभूतपूर्व दुख होता है, उसी प्रकार सर्वभूतों प्राणियों को दुख होता है। जैसे कोई मेरी स्त्री आदि का तिरस्कार करता है तो मुझे अति तीव्र अभूतपूर्व मानसिक दुख होता है, उसी प्रकार दूसरों को भी होता है। जैसे मुझे परिग्रह प्राप्त न हो या मेरा प्राप्त हुआ धन नष्ट हो जाए, तब आकांक्षा, रक्षा या शोक आदि से मुझे दुख होता है। धन नष्ट होने पर सर्व जीवों को वैसा ही दुख होता है। इस प्रकार अपनी आत्मा के समान सर्व जीवों की आत्मा को समझकर हिंसादि पापों से विरक्त होना ही परम हितकर है। राजवार्तिक 3। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 7 सूत्र 9 और 10 से हिंसादि पापों से विरक्त होने की भावना की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।